नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को विदित है कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 19 जून को हो चुका है। अब आपके लिए मुख्य परीक्षा में लगने का समय आ चुका है। उसके लिए आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके लिए प्रभावी रहेगा। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि किन प्रश्नों पर अपना मत प्रस्तुत कर आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं, किन किन प्रश्नों पर संशय की स्थिति बनी हुई है कि उनका आंसर कहीं स्रोतों से पढ़ने पर कुछ और प्राप्त हो रहा है और आयोग के अनुसार कुछ और प्राप्त हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। इन प्रश्नों को हम देखेंगे, साथ ही साथ यदि रिजल्ट का सवाल है तो आंसर की तो आ चुकी है, और जो रिजल्ट है आयोग के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार जुलाई माह में बताया गया है। तो जुलाई माह में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद नवंबर माह में मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है। अभी एमपीपीएससी 2019-20 अटकी हुई है और 21 की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। मुख्य परीक्षा भी अपने निर्धारित समय से प्रभावी रूप से होगी, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न जिस पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित जो प्रश्न आया था वह सही तीसरी अनुसूची जो लोगों ने पढ़ा है, आयोग के अनुसार 5वीं अनुसूची इसमें दर्शाया गया है। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद स्थिति चल रही है वह है कलगी तुर्रा। तुर्रा कलगी जो है वह निमाड़ का है। कई स्रोतों से प्रारंभिक रूप से हमने निमाड़ के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन आयोग ने इसे मालवा का प्रमुख माना है, जबकि सभी स्रोतों से, पुस्तकों से देखने पर पता चला है कि यह निमाड़ का प्रमुख अंचल है। और फास्टेट परीक्षण जो है उपरोक्त सभी लगाया है सभी ने, और सभी ने उसको उपरोक्त सभी के लिए पढ़ा है, लेकिन आयोग के अनुसार केवल दूध का ही इसमें उत्तर सही मिला है, क्योंकि केवल दूध के लिए ही फास्टेट परीक्षण किया जाता है। इसके जो और ऑप्शन थे पानी, चाय आदि के लिए नहीं किया जाता है। इसके बाद नेटवर्क में सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क में जो सर्वर नहीं है तो नेटवर्क में सर्वर नहीं है, इसका सही प्रिंट सर्वर लगाया है लोगों ने, और आयोग के अनुसार नेटवर्क सर्वर आया है। मालवा संवत अन्य नाम सही, शक और कृत दोनों है, लेकिन आयोग के अनुसार केवल कृत संवत इसमें आया है। संविधान संशोधन वाला प्रश्न जो है इसमें सही पहला संविधान संशोधन है, और आयोग के अनुसार आयोग ने 5वां माना है। और कई प्रश्नों को लेकर आपत्तियां यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं। अब ऐसे में देखा जाएगा कि क्या कई किन प्रश्नों को लेकर संशय की स्थिति है। जैसे आर्थिक परीक्षण वाला प्रश्न, इसमें 9.5 तथा 11.5 के बीच संशय है। कई स्रोतों से देखने पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तब इसमें ऐसा क्या होता है कि सही आंसर का पता चले। और सच्चा न्यायोचित विश्वास जो है, इंटेलिजेंस तथा ज्ञान दोनों को लेकर इसमें संशय है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कि अधिकतम सदस्य 4 अथवा 5 होते हैं, इनको लेकर भी अभी डाउट है। किसी ने 4 लगाया, किसी ने 5। उस स्रोत से कोई 4 को सिद्ध करने में लगा हुआ है तो कोई 5 को सिद्ध करने में लगा हुआ है। अब इसके बीच में कैसी मिडिल स्टेज आती है उसके बारे में आपको बताएंगे। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारी समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट नोट्स परचेस कर सकती हैं। जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, यदि आपकी 70+ है तो निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी प्रभावी कर देनी चाहिए। यदि 68 के आसपास भी है तो भी आप अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रभावी रहेगा। आपके लिए बाद में समय नहीं है कि आप सोचें कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप अपनी तैयारी प्रभावी रूप से कर सकें। लेकिन यदि आपको अपनी तैयारी करनी है तो आज के इस चैनल पर हम विभिन्न प्रकार से आपको सिलेबस से संबंधित वीडियो, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आप मेंस क्लियर कर सकते हैं, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। हमारे नोट्स जो हैं हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और 100% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार रियासतों का विभाग बीपी मेनन या वल्लभ भाई पटेल रियासती मंत्रालय पर भी विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। नीलामी या गतिशील मूल्य C2B अथवा अन्य, इसके लिए भी इसमें संशय है। दोनों कंप्यूटरों के बीच डाटा पैक का स्थानांतरण गेटवे माना है लोगों ने, लेकिन आयोग के अनुसार रूटर बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में सही नहीं है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसको बताया जा रहा है। और ईमेल एक स्रोत से उत्पन्न होता दिखता है, स्पैमिंग या फिशिंग और अन्य के लिए भी इसमें दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम जो है
1935 का करते हैं। संघीय प्रणाली जो थी सो भारतीय परिसंघ, अखिल भारतीय संघ परिसंघ लगाया है लोगों ने, लेकिन आयोग ने केवल भारत संघ को सही माना है। संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो केवल 1 या 2 को सही है, जबकि आयोग के अनुसार सत्यनारायण सिन्हा को कहा कि नहीं रहे, जबकि वो थे संविधान सभा के सदस्य। लोगों ने पढ़ा है, कई स्रोतों से कई अभ्यर्थी पढ़ते हैं और बाद में विवादास्पद स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सरतोली कोशिका वाला। कुछ लोगों का कहना है अंडाशय भी है। आंसर क्योंकि इसमें सर्वाधिक नहीं लिखा है, अधूरे प्रश्न के कारण भी कई में संशय की स्थिति बनी हुई है। आंसर ए और डी दोनों है। आयोग के अनुसार केवल जो है इसमें वृषण को माना है। ये प्रश्न केवल शंका के हिसाब से, इसकी साक्ष्य नहीं है। 17 नंबर प्रश्न के मिले 17 नंबर प्रश्न, जो 17 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से यदि आप किसी के भी साक्ष्य मिलते हैं तो आप हमारे लिए भेज सकते हैं, हम उसमें आगे संज्ञान लेंगे और आयोग तक भेजने का प्रयास करेंगे। बाकी ऊपर के प्रश्नों पर आप तय कर सकते हैं और अपने मत और साक्ष्य प्रस्तुत करें और अवगत कराएं इससे किस प्रकार की स्थितियां हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं और हमारे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावी रूप से आपके लिए सफलता के लिए कारगर रहेंगे। तो आपके लिए समय आ चुका है। प्री से पहले यदि आप मेंस की तैयारी व्यवस्थित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। और हम आपको बता दें कि यह प्रश्न जो है इन पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो यदि आप के पास व्यवस्थित रूप से साक्ष्य हों तो इन प्रश्नों पर अपना मत प्रस्तुत कर, साक्ष्य हो तो साक्षी प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ पर देखा और कहाँ इसका उत्तर सही है। और आपको जैसे ही इसके आंसर के बारे में पता चले तो आप हमें भेज सकते हैं, आयोग तक भी सीधे भेज सकते हैं। तो इससे आपके लिए, क्योंकि 1 या 2 नंबर से भी कमाल हो जाता है, यदि आपकी 70+ है तो निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए कम समय बचेगा। यदि आप रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो फिर तो चिड़िया चुग गई खेत वाला कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए आपको अपनी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए और निश्चित रूप से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।